वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.2 जो कि समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 11 से जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो प्रश्न कंप्लीट किए थे आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो क्वेश्चन बोला है जो एपी में दिया है, क्वेश्चन किस में दिया है, एपी में, उसमें कौन सा पद। तो क्या बताए थे बाबू, अगर क्वेश्चन में वहां लिखा रहे, क्या लिखा रहे, अगर क्वेश्चन में वहां लिखा रहे तो हमेशा क्या मानेंगे, एन का मान। अगर क्वेश्चन में कौन सा पद, कैसा पद, क्यू पद लिखा रहे, अगर क्वेश्चन में कैसा पद, कौन सा पद, कौन सा पद, क्यू पद अगर लिखा रहे तो हमेशा क्या मानेंगे, ए एन मानेंगे। क्या मानेंगे, ए एन मानेंगे। तो क्वेश्चन दिया है बाबू कि एपी, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एपी लिखा हुआ है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद, क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा पद, कौन सा पद मतलब ए एन, कौन सा पद 54वें पद से। तो कौन सा पद, कौन सा पद मतलब ए एन, क्या मानेंगे, ए एन। तो कौन सा पद उसके 54वें पद से, इसके 54वें पद से, इसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपी में दिया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन सा पद मतलब ए एन, कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो हम लोग को इसमें एनवा पद निकालना है। क्या निकालना है, वहां पद निकालना है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले यहां से मान लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू, मान लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए का मान, ए का मान कितना है, ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 3। डी मतलब क्या होता है, डी मतलब a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, a2 15 माइनस a1 कितना है 3। तो 15 में 3 जाएगा कितना बचेगा 12। तो a प्रथम पद 3 और d का मान कितना है 12। हमको क्या निकालना है, ए एन बराबर a 54वां प्लस 132। तो सबसे पहले हम लोग a 54 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, a 54वें पद का। तो लिखेंगे a 54वें पद का a प्लस एनवा पद बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 गुना d होता है। तो लिखेंगे a 54 बराबर a का मान, a का मान कितना है 3 प्लस एन, एन का मान कितना है, एन का मान 54 है। एनवा पद क्या लिखते हैं, a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुना d। तो n की जगह कितना दिया है बाबू, n की जगह क्वेश्चन में दिया है 54, n की जगह कितना दिया है 54। तो n जहां रहेगा वहां क्या रख देंगे 54। तो n का मान क्या रख देंगे 54 माइनस 1 गुना डी, डी का मान कितना है 12। तो लिखेंगे a 54वां पद बराबर 3 प्लस 54 में एक जाएगा कितना बचेगा 53 गुना 12। तो लिखेंगे a 54 बराबर 3 प्लस 53 और 12 को गुना कर देंगे, 53 और 12। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 का 3, 5 का 5, 6, 3, 5 और 1 6। तो इसका मान कितना गया 636। तो a 54 बराबर 636 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 639। तो a 54 पद का मान कितना गया बाबू 639। a 54 पद का मान कितना गया 639। अब हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है बाबू, क्वेश्चन क्या दिया है, d का मान यहाँ 15 माइनस 3 बराबर 12। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि a n बराबर a 54वां पद प्लस 132। तो लिखेंगे a n बराबर a 54वां पद का मान कितना गया 639। तो लिखेंगे 639 प्लस 132। तो लिखेंगे ए एन बराबर 9 और 2 कितना हो गया 11, 1 हासिल 1, 3 और 3 6, 1 7, 7 और 6 और 1 7। इसका मान कितना गया 771। ए एन का मान कितना गया 771। हमको बोला है कि कौन सा पद, कौन सा पद उसके 54, कौन सा पद मतलब ए एन का मान जिसमें एनवा पद निकालना है। क्या निकालना है एनवा पद। तो लिखेंगे ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुना d। अब ए एन का मान कितना है बाबू, ए एन का मान 771 है। ए का मान, ए का मतलब प्रथम पद 3 प्लस
n का मान निकालना है -1 गुना d, d का मान कितना है, d का मान 12 है। अब लिखेंगे 771, 3 के आगे प्लस है, बराबर किधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n-1 गुना 12। अब 771 में 3 घटा देंगे तो 11 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8, यहाँ 6 और यहाँ 7, बराबर n-1 गुना 12। अब n-1 और 12 का क्या रिलेशन है, गुना का, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो n-1 तो 768 बटे 12, तो कटा देंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 6 से कटा देंगे, 6 छक 36 और 6 चारे 24, तो लिखेंगे n-1 बराबर कितना, 64। तो एक के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 64 + 1 कितना हो जाएगा, 65वां पद। कौन सा पद, 65वां पद, जिसका मान क्या है, nवां पद जो है, n का मान कितना आया, 65वां पद। तो क्वेश्चन बोला था कि जो एपी में दिया है कौन सा पद, मतलब an कि उसके 54वें पद से 132 अधिक है, हमको 54वें पद से जिसका मान कितना आ गया, 639। अब हमको an में an का मान लाना था, तो an का मान कितना आया, 771। हमको यहां से nवां पद निकालना था, क्या निकालना था, nवां पद कि कौन सा मान है जिसका मान 771 होगा, an का कौन सा मान है जिसका मान 771 होगा। तो a 65वां पद, कौन सा पद, जिसका मान क्या होगा, 771 होगा, कितना होगा, 771 होगा। क्वेश्चन जैसे दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, ऐसे a 65वां का मान कितना होगा, 771 होगा। हमको a 65वां मतलब nवां पद का मान निकालना था, तो nवां पद का मान कितना है, 65 है। तो हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, अच्छा से देखो बाबू, कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। बोला है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर, श्रेणी मतलब एपी का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अच्छा से देखो, क्वेश्चन बोला है 2 समांतर श्रेणियां, मतलब हमको 2 ऐसी संख्या लेना है जिसका सार्व अंतर क्या हो, समान हो, जिसका सार्व अंतर क्या है, समान। सार्व अंतर मतलब क्या होता है बाबू, सार्व अंतर मतलब d मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1, इसका सार्व अंतर समान हो, ऐसे 2 संख्या लेना है। तो हम ले लिए बाबू, पहला संख्या ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। अच्छा से देखो, 2 संख्या लेने बोला है, 2 समांतर श्रेणियां, 2 पहला समांतर श्रेणियां हो गया। अब दूसरा जिसका सबका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम ले लिए, यहां ले लिए 5 ले लिए, कितना ले लिए 5 ले लिए, इसके बाद यहाँ 7 ले लिए, इसके बाद यहाँ 9 ले लिए, यहाँ 11 ले लिए और यहाँ कितना ले लिए 13। अब अच्छा से देखो बाबू, हम 2 समांतर श्रेणियां लिए हैं, ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है। तो क्वेश्चन बोला है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो 3 और 5 के बीच कितना अंतर है, 2 का। 5 और 7 के बीच कितना अंतर है, 2 का। 7 और 9 के बीच कितना अंतर, 2। 9 और 11 के बीच कितना अंतर, 2। 11 और 13 के बीच कितना अंतर, 2। तो सार्व अंतर किसको बोलते हैं, सार्व अंतर मतलब d होता है, जिसका सबका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर सबका सार्व अंतर समान हो तो उसको एपी बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोला था कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर लीजिए, 2 समांतर, पहला समांतर श्रेणी ले लिए और दूसरा जिसका सार्व अंतर क्या है, समान है। अब अच्छा से सुनो बाबू, अगर पहला जो दिया है 2 और 3 और 5 का सार्व अंतर कितना है, 2 है, तो अगर 20वां में आएंगे, कितना नंबर में, 20वां में, तो इसका भी सार्व अंतर क्या होगा, इसका भी सार्व अंतर क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान। अगर तीसरा में 7 और 9 के बीच कितना है, 2 है, तो इसी तरह 50वां जब लेंगे तो इसका भी सार्व अंतर क्या होगा, इसका भी सार्व अंतर समान होगा, इसका भी सार्व अंतर क्या होगा, समान। तो क्वेश्चन बोला है कि 2 समांतर श्रेणी लीजिए जिसका सार्व अंतर क्या हो, समान हो। तो यदि उनके 100वें पद, क्या बोला है, उनके 100वें पद का अंतर 100 हो, कितना हो, 100वें पद का अंतर 100 हो, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे a100, क्या लिखेंगे, a100, a100वें पद का अंतर, a100वें पद का अंतर कितना है, 100। तो
100 डैश ले लेंगे तो ये 100 पद है और ए इसको हम लोग ए डैश मान लिए। ए डैश 100 पद का अंतर कितना दिया है, इसका अंतर 100 दिया है। कितना दिया है, 100। अब बोला है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो इनके 1000 पद का अंतर क्या होगा, तो इसका मान निकालने बोला है। तो हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि ए 100वां पद का अंतर कितना है, 100 है, तो 1000वां पद का अंतर क्या होगा, मतलब दो समांतर श्रेणियां जो 3 5 7 9 11 लिए, उसी तरह दूसरा वाला 5 7 9 जिसका सार्व अंतर क्या है, समान है। इसी तरह हम लोग दो यहां लिए, ए 100वां पद लिए और ए 100वां पद लिए जिसका अंतर 100 है, तो हम लोग पहला को ए मान लिया, दूसरा को ए डैश मान लिए। क्या मान लिए, ए डैश। तो इसका सार्व अंतर कितना है, 100। तो क्वेश्चन बोला है तो इसी तरह 1000 और 1000 का सार्व अंतर क्या होगा। तो हम लोग पहला तो क्या निकालेंगे, अच्छा से देखो बाबू, पहला हम लोग ए 100वां पद का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो ए 100वां पद का मान कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो लिखेंगे ए 100वां बराबर ए प्लस एन का मान कितना है, 100 है, माइनस 1 गुना डी। अब लिखेंगे ए 100 बराबर ए प्लस 100 में एक जाएगा, कितना बचेगा, 99 डी। तो ए 100 का मान कितना आया, ए प्लस 99 डी। तो इसकी जगह लिख देंगे, कितना लिखेंगे, ए 100 माइनस ए डैश 100 का अंतर कितना है, 100 है। तो इसकी जगह कितना लिखेंगे, ए 100 की जगह ए प्लस 99 डी लिखेंगे, माइनस ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, उसी तरह इसको भी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए डैश 100 बराबर ए डैश प्लस 99 डी। क्या हो जाएगा ए डैश प्लस 99 डी। इसका मान कितना है, 100 है। तो अच्छा से देखो बाबू, ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश प्लस माइनस माइनस 99 डी बराबर कितना, 100। अब 99 डी के आगे क्या है, माइनस है, 99 डी के आगे क्या है, प्लस। तो ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश जिसका सार्व अंतर कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, ए माइनस ए डैश का सार्व अंतर कितना आ गया, 100। अब हम लोग 1000 ए 1000वां पद और ए डैश 1000वां पद का सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। तो लिखेंगे बाबू ए 1000 माइनस ए डैश 1000 का सार्व अंतर निकालना है। तो निकालेंगे बाबू ए 1000 का एनवां पद निकालते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो लिखेंगे ए 1000 बराबर ए प्लस एन का मान कितना है, 1000 माइनस 1 गुना डी। तो लिखेंगे ए 1000 ए प्लस 1000 में एक जाएगा, कितना बचेगा, 999 डी। तो ए 1000 का मान कितना आ गया, तो लिखेंगे ए प्लस 999 डी माइनस यहाँ ब्रैकेट बंद और यहाँ ए डैश का मान भी कितना आएगा, तो ए डैश 1000 का मान भी आएगा, ए डैश प्लस 999 और डी। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे, ए डैश प्लस 999 डी। इसका सार्व अंतर निकालना है। अब लिखेंगे ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश प्लस माइनस माइनस, तो 999 डी बराबर निकालना है। तो 999 डी के आगे माइनस, 999 डी के आगे प्लस, ये कट जाएंगे। क्या बचा, ए और माइनस ए डैश का मान। तो ये कहाँ था, ये हम लोग जो निकाले ए माइनस ए डैश का मान कितना आया था, 100। तो ए माइनस ए डैश का मान भी कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सार्व अंतर 100 माइनस 100वां पद माइनस 100वां पद का सार्व अंतर 100 है। तो उसी तरह 1000 माइनस 1000वां पद का भी सार्व अंतर कितना होगा, 100 होगा। कि अगर हम लोग 3/3 और 5 का अंतर 2 है, तो इसी तरह 100 नंबर में जाएंगे तो इसका भी अंतर कितना होगा, 2 का होगा। अगर 7 और 11 का अंतर 2 है तो हम लोग 1000 तक जाएंगे। अगर ऐसी संख्या 1000 तक, ऐसी संख्या 1000 तक, तो इसका सार्व अंतर समान होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो इसी तरह ए माइनस ए डैश का सार्व अंतर कितना होगा, 100 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन था, समझना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब समझना है बाबू कि पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक किसको बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि पहला संख्या, तो पहला संख्या 1 से लेकर कहां तक होता है, 10 तक। 1 से लेकर कहां तक, 9 तक। 1 से लेकर 9 तक पहला संख्या होता है। अगर क्वेश्चन बोलेगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 10 से लेकर कहां तक होता है, 10 से लेकर हमको दूसरी संख्या तक जाना है। कहां तक,
10 से लेकर 99 तक। कहां तक? 10 से लेकर 99। 99 के बाद एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100। ये कितने अंक की संख्या है? 3 अंकों का संख्या है। तो पहला अंक संख्या 1 से लेकर 9 तक। 9 के बाद अगर 10 आएगा तो ये 2 अंक की संख्या हो गया। इसके बाद 10 से लेकर 99 तक, ये कौन 2 अंकों की संख्या है। 99 के बाद 1 आएगा तो 100 हो जाएगा, ये 3 अंकों का हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या कितना से? 100 से लेकर 3 अंकों वाली संख्या कहां तक होता है? 999 तक। कहां तक? 999 तक। इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 1000। तो ये क्या है? 4 अंकों वाली संख्या है। तो अच्छा से देखो बाबू, अगर बोलेगा 1 अंकों का संख्या, तो 1 अंकों का संख्या 1 से लेकर 9 तक होता है। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होता है। 3 अंकों की संख्या 1 से लेकर 999 तक होता है। ये याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन 13 में दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कि 3 अंकों वाली संख्या जो किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा से देखो बाबू, सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या क्या है? 3 अंकों वाली संख्या 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है। डॉट डॉट कहां तक? 999 तक। कहां तक? 999 तक, जो 3 अंकों वाली संख्या है। अब हमको क्या करना है कि कितने संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब जो 7 का पहाड़ा में आता है। किसका पहाड़ा में आता है? 7 का। तो 7 का पहाड़ा में 100 को विभाजित करेंगे 7 से, तो 100 को विभाजित करेंगे 7 से, 7 का 7, 3 बज गया, 7 चौके 28, ये नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब 100 नहीं है बाबू। 101 को देखते हैं 7 से विभाजित करके, तो 7 का 7, 3 बज गया, 7 चौके 28, ये भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं 102 7 से, तो 7 का 7, 3 बज गया 32, 7 चौके 28, ये भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 103 देख रहे हैं 7 से, तो 7 का 7 बज गया 3, 7 33, 7 चौके 28, ये भी नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं 104 7 से, 7 का 7 बज गया 3 34, ये भी नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं 105 7 से, तो 7 का 7 कितना बज गया 3, 7 पंचे 35, मतलब ये 7 से विभाज्य हो रहा है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो रहा है, पहला संख्या क्या है? 105 है। पहला संख्या क्या है? 105 है। तो बोला है कि 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हो, तो पहला संख्या क्या है? 105 है। तो दूसरा संख्या क्या होगा? दूसरा संख्या उसमें 7 जोड़ देंगे। जैसे बाबू 2 का पहाड़ा, तो 2 दुगनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 8 में कितना जोड़ेंगे? फिर 2 से जाएगा तो 10, 10 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा? 12, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा? 14, जो कि 2 का पहाड़ा में आ जाएगा। तो उसी तरह 7 से, तो 105 है। अब दूसरा संख्या कौन सा संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा? तो इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 5 12, तो 112। इसमें फिर 7 जोड़ देंगे तो 119। डॉट डॉट कहां तक? अच्छा से सुनो बाबू, कहां तक? जो 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या कितना है? 999, जो कि 7 से विभाज्य नहीं है। 998 7 से विभाज्य नहीं है। 997 7 से विभाज्य नहीं है। 996 7 से विभाज्य नहीं है। 995 7 से 994, जो 7 से विभाज्य हो, किससे हो? 7 से। तो कितना है बाबू? 994, जो क्या है? देखो 994 को 7 से चला के 7 का 7 कितना बच गया? 2, तो 29, 7 चौके 28, 1 बच गया, 7 दुगनी 14। तो जो अंतिम जो 999 से पहले कितना है? 994, जो 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन बोला था ऐसी तीन अंकों की संख्या लिखिए जो 7 से विभाज्य हो। तो ऐसे 3 अंकों की संख्या सबसे पहले 105 जो है 7 से विभाज्य है, 112 7 से विभाज्य है, 119 7 से विभाज्य है, और कहां तक? 999 तक, जो कि 3 अंकों की संख्या है। तो इससे पहले 994 जो 7 से विभाज्य है। अब ये क्या बन गया? ये समांतर श्रेणियां बन गया। क्या बन गया? समांतर श्रेणियां, मतलब एपी बन गया। अब हम लोग यहां से मान लिख लेंगे। ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है? 105। डी मतलब A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है? 112 माइनस 105, तो डी का मान कितना? 7। डॉट डॉट कहां तक? 994 तक, मतलब an का मान कितना है? 994 है। an का मान कितना है? 994। तो हम लोग को वहां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? nवां पद ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an बराबर क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 गुना डी। अब लिखेंगे an का मान कितना लिखे हैं? an का मान
994, तो उसकी जगह लग देंगे 994। प्रथम पद मतलब ए कितना दिया है 105 प्लस n का मान निकालना है गुना d का मान कितना है 7 है। अब लिखेंगे 994, 105 के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुना 7। 994 में 105 घटा देंगे तो 9 में, अब घटा देंगे, अब 14 में 5 जाएगा, 994 में 105 घटा देंगे, 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ बच गया 8 बच गया और यहाँ 9 बच गया, कितना बच गया 989 बराबर n माइनस 1 गुना 7। अब n माइनस 1 और 7 का क्या रिलेशन है गुना का, तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे 9 8 9 बटे कितना 7, तो 7 एका 7, तो 7 एका 7 8 9, 2 7 चुके 28, नहीं मिस्टेक कर दिए, माइनस करने में मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा। तो 994 में 105 घटाएंगे तो 14 में 9 9 10 11 12 13 14, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 8, अब 9 8 889, 8 8 9, हम लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, तो लिखेंगे 8 8 9। अब 7 गुना है इधर के क्या हो जाएगा भाग, तो 7 एका 7, 7 एका 7, 1 बच गया 18, 7 दुगनी 14, 4 बच गया, 7 7 49। अब लिखेंगे n माइनस 1 बराबर कितना गया 127। अब 1 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 1, तो n का मान कितना गया n का मान 128। तो कौन सा पद 128वां पद है जिसका मान कितना है 994 है। तो हम लोग को क्या बोला था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VVI क्वेश्चन है, अच्छा से देखो और समझो, फिर से समझो। क्वेश्चन बोला है 3 अंकों वाली संख्या लेना है, 3 अंकों वाली संख्या क्या है 100 से स्टार्ट होता है, तो जो 7 से विभाज्य हो, तो 101 7 से विभाज्य नहीं है, 102 7 से विभाज्य नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105 है जो 7 से विभाज्य है, तो सबसे पहला प्रथम पद क्या हो गया 105, एक दूसरा 112, तीसरा 100 डॉट ऐसे कहां तक अंतिम तक, तो 999 होता है 3 अंकों की संख्या, तो जो 7 से विभाज्य हो, तो 3 अंकों की संख्या जो अंतिम 7 से विभाज्य होता है वो 994 है। हम लोग यहाँ से an का मान 994 था, हम लोग nवां पद निकाले, तो n का मान कितना आया 128। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, गुणज मतलब क्या होता है बाबू गुना, तो 4 का पहाड़ा में, तो 4 एका 4, 4 दुगनी 8, ऐसे पहाड़ा में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो 10 और 250 के बीच में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है बाबू 10 और किसके बीच में 250 के बीच में 4 के गुणज, तो 10 के बाद कितना आता है 11, तो 4 का पहाड़ा में 11 आता है नहीं आता है। इसके बाद 12 4 के पहाड़ा में आता है 13 भी नहीं होगा, 14 ये भी नहीं होगा, 15 ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा 16। कहां तक 4 के गुणज 250 तक, कहां तक 250 तक होना चाहिए, तो 4 के पहाड़ा में 4 से विभाजित होगा 250 नहीं होगा, 249 4 से विभाजित होगा नहीं होगा, 248 4 से विभाजित होगा, 4 छक 24, 4 एका 4 दुगनी 8, इसका मतलब 248 विभाजित होगा, या तो 4 का पहाड़ा में आएगा, तो 4 का पहाड़ा में पहली आने वाला संख्या क्या है 12 है, दूसरा क्या है 16 है, इसके बाद क्या है 20 है, डॉट डॉट कहां तक 248 तक, कहां तक 248 तक। क्वेश्चन बोला है कि 10 और 250 के बीच लेना है, कि जो 4 का पहाड़ा में आए, तो 4 का पहाड़ा में 10 के बाद क्या आता है 12 आता है, जो कि 4 से विभाजित है, 16 4 से विभाजित है, 20 4 से विभाजित है, डॉट डॉट कहां तक 250 तक, कहां तक बोला है बाबू क्वेश्चन बोला है 250 तक, तो 250 4 से विभाजित नहीं होगा, तो उससे पहले 249 4 से विभाजित नहीं होगा, जो कि 248 है 4 से विभाजित होगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से पहला पद a का मान कितना है 12, यहाँ से d निकाल लेंगे, d बराबर a2 माइनस a1, तो प्रथम पद कितना है a2 16 माइनस प्रथम पद 12, तो 16 में 12 जाएगा कितना बचेगा 4, और 248 मतलब an का मान कितना है 248 है। हम लोग को क्या निकालना है nवां पद मतलब वहां का मान निकालना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, तो an का मान कितना दिया है an का मान 248 बराबर a मतलब प्रथम पद कितना 12 प्लस n का मान निकालना है गुना d का मान कितना है 4। अब लिखेंगे 248, 12 के आगे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 गुना 4, तो 248 में 12 जाएगा कितना बचेगा 8 में 2 गया 6, 4 में गया 3 और 2,
बराबर n-1 गुना कितना 4। अब n-1 और 4 का क्या रिलेशन है, गुना का, तो बराबर किधर लेंगे, क्या हो जाएगा, भाग, तो लिखेंगे n-1 बराबर 236/4, तो 4 पंचे 20, 4 नाम 36, तो n-1 बराबर कितना 59, तो एक के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 59 + 1, तो n का मान कितना 60, तो कौन सा पद 60वां पद है जिसका मान कितना है 248 है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन था कि 3 अंकों की संख्या और ये 10 और 250 के बीच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अच्छा से देखो बाबू और समझो। क्वेश्चन बोला था 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज होना चाहिए। तो 4 का पहला गुणज क्या होगा 12 होगा, दूसरा क्या होगा 16, तीसरा 20, डॉट डॉट कहां तक 248 तक। तो हम लोग यहाँ से प्रथम पद, यहाँ से डी का मान निकाल लिए और 248 क्या है ए एन का मान, हम लोग वहां पद निकाले, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो हम लोग यहाँ से एनवा मतलब एन का मान कितना 60 पद, कौन सा पद 60वां पद है जिसका मान 248 है। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 5.2 में जो क्वेश्चन था 14 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले के नेक्स्ट क्लास में वहां से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।